आपको बताते हैं कि मुल्क भर की यूनिवर्सिटियां इंतजामी और माली बहरान का शिकार हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटियों में कवानीन की खिलाफ वर्जी, माली बेज़ाब्तियां और बदउनवानी अब आम हो चुकी है। HEC के दस्तावेज़ात में यूनिवर्सिटियों में इख्तियारात और वसाइल के गलत इस्तेमाल पर भी बहुत से इंकशाफात हुए हैं। यूनिवर्सिटियों ने HEC की सिफारिशात और नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिए हैं। इस स्टोरी पर हमारे लिए काम किया है नुमाइंदा ख़ुसूसी रियाज। बताइएगा कि क्या किया जा रहा है यूनिवर्सिटियों के हवाले से। मुल्क भर की सरकारी यूनिवर्सिटियों में कौन कौन से बुनियादी मसाइल मौजूद हैं? जी बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तकरीबन सरकारी जो 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो बहरान है, चाहे वो माली है, चाहे वो इंतज़ामी है, वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हम तालीम की क्वालिटी का और हायर एजुकेशन सेक्टर में उसको क्वालिटी को लेकर और डिग्रीज़ क्या पढ़ाई जा रही हैं, प्रोग्राम्स क्या पढ़ाए जा रहे हैं, इस पर तो फोकस करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उसके पीछे इंतज़ामी और माली जो है वो मिसमैनेजमेंट होती है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं मैनेज किया जाएगा तो उसका जो मामला है, जो उसका असर है, वो माली मामलात पे भी आएगा, मिसमैनेजमेंट पे भी, और उसके साथ साथ जो तालीमी मामलात हैं, एकेडमिक अफेयर्स हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उन जो अहम नुकात पे बात करते हैं, जिसको हायर एजुकेशन कमीशन गाहे बगाहे तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को, जो पंजाब की हैं, बलूचिस्तान की और सिंध की हैं ख़ास तौर पर, उनको भेजता रहा है। और हमारे पास वो ख़त किताबत भी मौजूद है। 50 से ज़ायद सफ़ात के मुख्तलिफ नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटीज़ की मिसालें HEC देता रहा है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को, मुख्तलिफ सूबों के, कि खुदारा इन मामलात को बेहतर करें। मिसाल के तौर पर अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले और बड़ा जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि ओवर स्टाफिंग बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो ओवर स्टाफिंग है कि 1:1 और 5, मिसाल के तौर पर ये रेशो रखी गई है। और पंजाब गवर्नमेंट में ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं उसको ऐसा रखा जाएगा कि जो स्टूडेंट टीचर जो रेशो है वो एक हद से ज़्यादा ना बढ़ पाए। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जो नॉन टेक्निकल जो स्टाफ है उनको बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर क्लर्क हो गए और दूसरे इंतज़ामी मामलात में जो दूसरे लोग हो गए, नॉन टेक्निकल लोग हो गए, और लोअर स्टाफ हो गया, LDCs हो गए, UDCs हो गए। इस तरह बहुत से लोग जो हैं उनको बेतहाशा भर्ती किया जा रहा है, और बग़ैर मेरिट के, बग़ैर किसी पॉलिसी के। इसकी आगे हम चल के जो है मिसालें यूनिवर्सिटीज़ की देंगे कि किन यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि जहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं और जो टीचिंग स्टाफ है उसकी निस्बत जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके साथ साथ अगर आगे चलें तो सबसे जो एक और बड़ा मसला आ रहा है वो ये हो रहा है कि पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर जो फाइनेंशियल जो अफेयर्स हैं उसको मिसमैनेज किया जा रहा है, और बहुत सी जगहों पे ऐसे हो रहा है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में जो हाउस रेंट की जो सीलिंग होती है वो फेडरल के लिहाज से जो इस्लामाबाद के जो रेट हैं उसके हवाले से उनको दिया जा रहा है। गो कि फेडरल का अपना रेट होगा, प्रोविंसेस का अपना जो रेट होगा। तो बलूचिस्तान की जो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है वो अपने स्टाफ को जो है वो सीलिंग जो है वो इस्लामाबाद के जो रेट्स के मुताबिक दे रही है, जो बहुत ज़्यादा है। और उन तमाम की जो अदायगियाँ हैं वो रेकरिंग ग्रांट या जो करंट अकाउंट होता है, जो डे टू डे अफेयर्स के लिए जो पैसे होते हैं, उनमें से जो है वो अलाउंसेस वो दिए जा रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अलाउंसेस के लिए जो पैसे जिन मद में मुकर्रर किए जाते हैं उसके बजाय जो डे टू डे अफेयर्स का अकाउंट है उससे पैसे लेकर जो है उनके अलाउंसेस जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक और बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी के जो ब्रेन समझे जाते हैं वाइस चांसलर के बाद, वो होते हैं रजिस्ट्रार, वो होते हैं खजांची या ट्रेजरर, और उसके अलावा डायरेक्टर फाइनेंस और इस तरह के लोग। इन तमाम पोजीशंस पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ासतौर से जो पंजाब है उसमें एडहॉक बेसिस पे लोगों को लगाया जा रहा है। यानी किसी सीनियर प्रोफेसर को, किसी टीचर को जो है वो कुल वक्ती तौर पे जो है लगाने के बजाय जुज़ वक्ती तौर पे लगा दिया जाता है ताकि वो डे टू डे अफेयर्स को देखे। तो एक पूरी जो प्लानिंग होती है, मैनेजमेंट होती है, वो एक प्रोफेशनल जो रजिस्ट्रार होता है, ये जो ट्रेजरर होता है, डायरेक्टर फाइनेंस जो होता है, उस तरह जिस तरह देखता है उस तरह ये नहीं देख पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये जानबूझ के किया जाता है यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की तरफ से। तो ऐसा क्यों है कि यूनिवर्सिटी इन मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही हैं? क्या कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़? आपने हमें जिनमें से मेन तो जो आपने हमें मसाइल बताए हैं वो ये है कि ओवर स्टाफिंग है, फिर फैकल्टी की कमी है, पैसे का गलत इस्तेमाल है। तो ये वो तमाम अहम मसाइल हैं, क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही?
उसकी कई बुनियादी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर हर सूबे के जो मसाइल हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, और देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो बल्कि 3 दर्जन के करीब उनके जो वाइस चांसलर्स हैं जो परमानेंट हैं वो मौजूद ही नहीं हैं। अच्छा। और 2-2-2.5 साल जो है यूनिवर्सिटीज़ को हो चुके हैं जिनमें परमानेंट वाइस चांसलर जो है वो मौजूद नहीं है। और उसकी बड़ी वजह ये है जो चांसलर हैं, जो गवर्नर हैं, उन्होंने ताख़ीर की। अब जो नए गवर्नर आए हैं उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, और मरीम नवाज़ शरीफ ने जिन नामों को प्रपोज़ किया उनमें से 14 नामों पे ऑलरेडी गवर्नर पंजाब ने जो है वो जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है कि इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिनके हाथ जो है करप्शन से लुथड़े हुए हैं और बहुत से हवालों से उनके नाम मुतनाज़ हैं। तो ये एक टसल जो शुरू हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि टॉप पे आपने ऐसे लोग नहीं लगाए जो परमानेंट हैं, जो मेरिट पे आए हैं, जिसकी वजह से सारे जो नीचे लोग हैं, क्योंकि उसकी जगह आपने एक्टिंग पे एक शख्स को लगा दिया, ये एडिशनल चार्ज दे दिया किसी सीनियर प्रोफेसर को और डीन को। उसका नुकसान ये हुआ कि आपने ऐसे शख्स को लगा दिया जो डे टू डे अफेयर्स को तो देखता है, लेकिन एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड मेरिट के थ्रू जब नहीं आया तो उसने भी फिर चांसलर को देखना है और यूनिवर्सिटी के मामलात को जो है वो ऐसे ही चलाना है जैसे जो है वो घर का किचन भी नहीं चलता। तो इसकी एक तो ये बड़ी बुनियादी वजह है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ ने बाकायदा तौर पे हायर एजुकेशन कमीशन जो इस्लामाबाद से हिदायत देता है, जो डे टू डे मामलात पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस पर बाकायदा एक ख़त लिखा जाता है। कुछ अरसे बाद उसको मुकम्मल तौर पर रद्दी की टोकरी में फेंकना शुरू कर दिया है, मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। एक तो हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद से, दूसरा है जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो पंजाब के, सिंध के और समाओ बलोचिस्तान के काम कर रहे हैं उनकी हिदायत को भी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नज़रअंदाज करी है। प्राइवेट सेक्टर तो कुछ ना कुछ हवाले से वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ये बात भी आई है ये कि यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को गैर ज़रूरी अलाउंस दिए जा रहे हैं। एक तरफ तो अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, दूसरी जानिब गैर ज़रूरी अलाउंस दिए जा रहे हैं। वो किस मद में दिए जा रहे हैं? अब अलाउंसेस की एक लंबी तफसील है। मिसाल के तौर पर चाहे वो कन्वेंस अलाउंस है, फिर उसके अलावा सीलिंग अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, फिर और से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मद में अलाउंसेस जो दिए जा रहे हैं। और वो जो अलाउंसेस हैं जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया वो रेकरिंग ग्रांट से यूनिवर्सिटी की जो डे टू डे अफेयर्स की जो बच्चों की जो फ़ी होती है उससे जो है उन चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। तो HEC ने एक लेटर में पंजाब को और सिंध और बलूचिस्तान तीनों को ये लिखा था कि आप अपने लिए जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है उसको जनरेट करें। आप हुकूमत की फंडिंग और बच्चों की फ़ी जो है उस पर रिलाई कर रहे हैं, लेकिन पेटेंट्स हो गए, फिर उसके अलावा कोलैबोरेटिव जो रिसर्च होती है इंडस्ट्रीज़ के साथ उस पर आप फोकस नहीं कर रहे, और इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उस पर आप फोकस नहीं कर रहे। तो आपको जो तैयार पैसे आ रहे हैं उसी को आप खर्च करते जा रहे हैं, आप क्रिएटिव नहीं हो रहे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो है प्रोग्राम किए जाते हैं उस पर आप फोकस नहीं कर रहे। तो यूनिवर्सिटीज़ ने जो क्रिएटिव जो तरीके होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के जो फारिग तहसील तलबा होते हैं वो फील्ड में प्रोफेशनल बड़े बड़े इदारों में काम करते हैं, तो एनुअल जो है एलुमनाई जो है वो रखा जाता है। अच्छा। उसमें जो बैठते हैं और वो फंडिंग जो है उनके तरफ से जो है वो आती है। एक किस्म का जो चंदा होता है वो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो सबका वो यूनिवर्सिटी को देखते हैं कि जी इस मद में हम ये दे रहे हैं, रिसर्च की जाए। तो किसी किस्म की इस तरह की कोई चीज़ नहीं की जा रही। तो जो सारे का सारा जो पैसा है वो बच्चों की फी और हुकूमती खजाने से वफाकी और सूबाई से जो पैसे आ रहे हैं, जिसके हवाले से ये सिफारिशात दी गई हैं, तो उसके ऊपर क्यों अमल दरामद नहीं किया जा रहा, क्यों उनको जनरेट नहीं किया जा रहा है? उसके लिए ज़ाहिर है 2-3 चीज़ें, जिस तरह शुरू में मैंने उसका जो है उसको मेंशन किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब परमानेंट फैकल्टी वहाँ पे नहीं है, परमानेंट रजिस्ट्रार नहीं है, परमानेंट जो आपके पास डायरेक्टर फाइनेंस नहीं है, तो फिर आपके पास विजनरी तो कुछ ना हुआ ना। आपके पास जो अम्ब्रेला जो ऊपर से है, जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप रजिस्ट्रार और ये सारे लोग होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, वो परमानेंट ही नहीं है, वो डे टू डे अफेयर्स को देख रहे हैं। तो उनका क्या काम है? विजन को लाना और चीज़ों को जो है वो फैलाना ताकि यूनिवर्सिटी के मामलात जो है वो बेहतर हो जाएं, सब कैंपसेस के मामलात को बेहतर किए जाए, रेवेन्यू जनरेट किया जाए। वो तो इस पर नहीं देखेंगे, वो इस पर देखेंगे जो बस आज का दिन गुजर गया, कल का दिन गुजरेगा, देखा जाएगा। तो ये बदकिस्मती है कि जो विजनरी जो लीडरशिप तब आती है जब आप मेरिट पे लोगों को लाते हैं, तो परमानेंट लोग ही मौजूद नहीं है। सोचने की बात ये भी तो है ना कि इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को जो बजट दिया जाता है वो बजट फिर कहाँ खर्च होता है? हमारी इतलात के मुताबिक तो हमें ये पता चला कि उस बजट में से ही पेंशन की रकम भी दी जाती है।
ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है, जैसा हम तवातुर से सवालात जो है वो और उनके जवाबात ऐसे ही आ रहे हैं जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है माली बदइंतज़ामी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो है एक बहुत बड़ा क्राइम इस वक्त जो है कमिट किया जा रहा है हाई एजुकेशन सेक्टर जो है और यूनिवर्सिटीज़ में। तो पेंशन का HEC ने एक लेटर में ये भी लिखा कि जितने आप पेंशन जो है बहुत से मुलाजमीन की दे रहे हैं तो वो रिकरिंग ग्रांट से जो है वो दे रहे हैं। हाँ। यानी रोज़ाना के एक दफ्तर के जो मामलात हैं, यूनिवर्सिटी के जो मामलात हैं, उसके लिए जो पैसे आपके पास आते हैं तो वो पैसे उसमें से आप दफ्तरी उमूर में खर्च करने के बजाय वो पैसे कट करके आप जो है वो पैसे वो इस्तेमाल करवा रहे हैं पेंशन फंड की मद में। जो घरों को मुलाजमीन चले गए हैं उनको पैसे देने के लिए, उनकी पेंशन की अदायगियों के लिए, उनकी पेंशन की अदायगी के लिए आप डे टू डे अफेयर से जो है बजट कट कर रहे हैं। एक डेवलपमेंट बजट जो है वो कट हो रहा है क्योंकि आप नए सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं कर रहे। दूसरा जो है वो रिकरिंग ग्रांट है उस पर भी कट लग रहा है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि आप जो है पेंशन जो है जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके लिए आपने कोई ज़ाहिर है एक ज़माने में एक वक्त में कोई फ़ंड आपने जनरेट नहीं किया कि उनकी जो जारी जो तनख्वाहें हैं उनमें से कुछ परसेंटेज कर लें या कुछ इस तरह का मामला कर लें। आपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट जब नहीं किया तो अब ये हो रहा है कि आपका जो खाने का जो टेबल है, जो प्लेट है, उसमें से हिस्सा कम होता जा रहा है। तो खाने वाले ज़्यादा हैं और खाना जो है वो कम है और आप खाने के पैदावार के लिए मज़ीद जो है कुछ नया नहीं कर रहे बिकॉज जो कमाने वाला है वो जो है वो टेम्परेरी उसको पता ही नहीं है कि उसने चंद दिन रहना है, चंद माह रहना है। तो वो डे टू डे अफेयर्स को देख रहा है, आज खाना खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, बस ठीक है। क्योंकि वो आगे 2-3 साल का, 4 साल का कैसे सोचेगा जब 3-4 साल की इसको लगाया नहीं जा रहा। उसको पता ही नहीं है कि कल परसों वाइस चांसलर भी एक्टिंग है, ट्रेजरर और जो रजिस्ट्रार है वो भी एक्टिंग है, एड हॉक बेसिस पे हैं। तो वो कैसे जो है वो क्रिएटिव सोचेंगे और चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि जानिब से सिफारिशात भी की गई हैं, खतूत भी लिखे गए हैं जिन्हें यकसर यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो मुतलका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर HEC इस हवाले से इस मामले के ऊपर कुछ कर रहे हैं? नहीं, ये सारी स्टोरी करने का मकसद ये है कि HEC तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। HEC तो ज़ाहिर है हाई एजुकेशन कमीशन का जो रोल है 18वीं तरमीम के बाद अब मोस्टली जो फोकस हो गया है वो क्वालिटी को इंश्योर करना है और चीज़ों को देखना है और मेजर करना है चीज़ों की बेहतरी, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव हवालों, दोनों हवालों से देखना है। बाकी जो मामलात हैं वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, इस हद तक इंडिपेंडेंट है कि अपने फैसले उन्होंने खुद करने हैं। रिसर्च के मामलात हो गए, रेवेन्यू जनरेट करने के मामलात हो गए, मैनेजमेंट फाइनेंशियल हो चाहे वो दूसरी हो, उन सारे मामलात को जो देखने का जो तरीक़ाकार है वो यूनिवर्सिटी ने खुद तय करना है। अब आपको हाथ से पकड़ के तो HEC जो है वो तो नहीं घुमा सकती या HED तो नहीं घुमा सकती, ये तो यूनिवर्सिटी के अपने इंतज़ामी जो मामलात हैं उनको देखना है। तो यूनिवर्सिटी के जो मामलात हैं वो इस हद तक आ चुके हैं कि यूनिवर्सिटी के जो सबसे बड़ी बात है कि अब जो नया ट्रेंड आ चुका है वो जो प्रमोशन बोर्ड है, एक ज़माने में होता था प्रमोशन होती थी प्रोफेसर्स की, अब जो है वो टाइम स्केल प्रमोशन ली जा रही है और वो जो है ना एक ही जो दर्जनों के हिसाब से लोगों की प्रमोशन कर दी जाती है। 20 से 21 से 19 से 20 और 21 से 22 में जो है ग्रेड में की जा रही हैं। प्रॉपर जो प्रमोशन बोर्ड बैठता था अब वो नहीं बैठता, तो एक शॉर्टकट जो है वो ढूंढ लिया गया है। तो मेरिट का जो है वो ज़ाहिर गला भी घोंटा जा रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो नुकसान वो ये हो रहा है कि जो यूनिवर्सिटी की जो आउटपुट होती है, जो रिसर्च होती है, जो आपके पास आउटकम आती है माशरे की बेहतरी के लिए, चाहे वो सोशल साइंसेज है चाहे वो दूसरी साइंसेज है, वो जो है वो तबाही की तरफ जा रही हैं, लेकिन उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। बिल्कुल उस पर तवज्जो दी नहीं जा रही है। एक और मामला है रियाज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि एक तरफ अभी आपने बताया कि वाइस चांसलर जो परमानेंट है वो लग ही नहीं रहे हैं ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, और दूसरी जानिब HEC की जानिब से सिफारिश दी गई थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर को हटाने के हवाले से, लेकिन उसे नहीं हटाया गया। ये क्या मामला है, ज़रा इसकी भी डिटेल्स शेयर करें। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो केस है बड़ा जो है वो टेस्ट केस है। साबिक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब जो फेडरल में वज़ीर तालीम भी रह चुके थे वफाकी, वो जब गवर्नर थे तो HEC ने
और 4-5 रुकनी बॉडी थी, उसने कम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट तैयार की थी, कुछ 30-40 सफ़ात की, और वो जो रिपोर्ट है वो बड़ी आई ओपनिंग है। उसके अंदर लिखा गया कि कैसे जब वाइस चांसलर अतर महबूब साहब, जो अगेन इस वक्त जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो कैंडिडेट समझे जा रहे हैं वाइस चांसलर के लिए, उनके हवाले से कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है तैयार की। यूनिवर्सिटी के अंदर जो हैरेसमेंट के केसेस का मामला आया, हायरिंग के हवाले से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से ऐसे ऐसे लोगों को हायर किया गया जो बगैर मेरिट के थे, बगैर क्वालिटेटिव और उसके प्रोसेस के जो आए थे। तो इन सब के बारे में HEC की उस जो कमेटी की रिपोर्ट थी, उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि अतर महबूब साहब को किसी भी जो आगे जो ऐसे किसी ओहदे के लिए जो है वो ना रखा जाए और उनको इनके ओहदे से हटा दिया जाए। तो बलीगुर रहमान साहब जो गवर्नर थे उस वक्त, तो जो चांसलर थे इस यूनिवर्सिटी के भी और तमाम पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के, तो उनको ये प्रपोजल भेजा गया, लेकिन वो खुद भी भावलपुर के थे। तो ये इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का जब केस उनके पास गया तो उन्होंने इस केस को जो है इन रिपोर्ट की सिफारिशात को जो है मद्देनज़र जो है नहीं रखा और इस मामले को जो है नज़रअंदाज कर दिया। और ज़ाहिर है जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद जो अब नई VC जब भी आएंगे तो देखा जाएगा। तो ये बदकिस्मती है कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर जो बेसिकली गवर्नर होते हैं उनको इन मामलात को संजीदा लेना चाहिए और इस तरह की रिपोर्ट्स को मनपसंद अफराद और उनको देखते हुए, सियासी पसंद नापसंद को देखते हुए जो है वो नहीं मद्देनज़र रखना चाहिए। ये सारे मामलात एक तरफ, लेकिन रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो रिसर्च की ज़रूरत है, रिसर्च के जो मामलात हैं, क्या ये मामलात अब ऐसे ही चलते रहेंगे या फिर चांसलर्स कुछ करेंगे इस मसले के हल के लिए? चांसलर्स तो अब आप देख रहे हैं पंजाब में, अब जब पहले बलीगुर रहमान थे तो हमने एक मिसाल दी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की, तो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल थे। अब आ गए हैं पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं और CM जो है वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ की हैं। तो ये एक टसल भी जो है वो शुरू हो चुकी है। जैसे मैंने कि शुरू में बताया कि 14 नामों की जो समरी है वो बाकायदा तौर पे मुस्तरद कर दी है किस्म की, उस पर एतराज़ जो है वो आयद कर दिया है वाइस चांसलर की तैनाती के हवाले से, जो CM ने इंटरव्यूज़ किए थे और आगे फॉरवर्ड किए थे। तो ये एक जो टसल है वो भी अब जब सियासी बुनियादों पर शुरू हो चुकी है, उसकी कई वजूहात हैं। ज़ाहिर एक वजह ये भी है कि बहुत से ऐसे लोग जो शायद गवर्नर मुबैना तौर पे जो है वो खुद लगाना चाह रहे होंगे और वो CM जो है वो खुद लगाना चाह रही हैं अपनी पसंद के लोग। तो ये देखा जाए तालीम जो हमारी अव्वलीन होनी चाहिए वही सियासी टसलबाजी का शिकार हो चुकी है, जिससे निज़ाम तालीम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। हुकूमत को इस हवाले से सीरियस हो के सोचना पड़ेगा।